साल था 1977। तो उस समय शिला प्रभुपाद जी का जो फिजिकल कंडीशन था वो बहुत ही वीक हो गए थे। मतलब शिला प्रभुपाद जी का कंडीशन बहुत ही ख़राब हो गए थे। तो शिला प्रभुपाद जी उस समय मायापुर आ गए थे, मतलब वो बॉम्बे में थे और शिला प्रभुपाद जी और उनके पर्सनल जो सेक्रेटरी थे, असिस्टेंट थे, वो थे हरिशौरी प्रभु। तो शिला प्रभुपाद जी और हरिशौरी प्रभु तब आ गए मायापुर में। तो शिला प्रभुपाद जी चाहते थे कि कुछ दिन मायापुर में बिताए, तो वो लोग मायापुर आ गए। तो उस दौरान शिला प्रभुपाद जी इतना वीक हो गए थे कि हरिशौरी प्रभु बोल रहे हैं कि उस समय शिला प्रभुपाद जी ठीक से चल भी नहीं पाते थे। मतलब जब सीढ़ी में उठ रहे थे, जब उठते थे तो सेकंड फ्लोर में, तो शिला प्रभुपाद जी एक स्टेप लेने के बाद वो और एक स्टेप ले नहीं पाते थे। मतलब इतना वीक हो गए थे। तो हरिशौरी प्रभु उनको पकड़ के वो ले जाते थे, शिला प्रभुपाद जी का आहिस्ता आहिस्ता करके वो सीढ़ी से ऊपर उठते थे और अपने रूम में जाते थे। मतलब इतना वीक हो गए थे। तो उस समय महेश पंडित के जो श्रीपाठ है उधर पे, तो महेश पंडित के श्रीपाठ से एक भक्त आया था और वो शिला प्रभुपाद जी को अनुग्रह कर रहे थे कि कृपया करके हम लोग, आप आए हैं तो हम लोग एक पैंडल प्रोग्राम का आयोजन किया है, तो आप कृपया करके आप आइए तो हम लोगों को बहुत खुशी होगी। तो हरिशौरी प्रभु मन ही मन चाह रहे थे कि शिला प्रभुपाद निकले। शिला प्रभुपाद जी की हालत इतना ख़राब है, मतलब अभी शिला प्रभुपाद जी जाएंगे पैंडल प्रोग्राम करेंगे, तो ये फेस करने के लिए शिला प्रभुपाद जी का फिजिकल जो कंडीशन है वो अभी सटीक नहीं है। लेकिन वो महेश पंडित श्रीपाद से जो आए थे वो बहुत ही रिक्वेस्ट कर रहे थे, प्लीज़ अगर आप आते तो बहुत अच्छा होता, हम लोग चाहते हैं आप आइए। तो शिला प्रभुपाद जी बोला ठीक है हम आएंगे। तो हरिशौरी प्रभु थोड़ा नाराज़ हो गए। शिला प्रभुपाद जी को समझ गया कि हरिशौरी प्रभु नाराज़ है। तो हरिशौरी प्रभु को खुश करने के शिला प्रभुपाद जी बोल रहे थे कि देखो वो लोग बहुत अच्छे तरह से चाह रहे हैं, बहुत अनुग्रह कर रहे हैं कि मैं उधर पे जाऊँ, तो मैं कैसे नहीं जाऊँ बताओ। तो हरिशौरी प्रभु बोल रहे कि शिला प्रभुपाद जी अभी इस कंडीशन में क्या आपका जाना ज़रूरी है? वो पैंडल प्रोग्राम, मतलब आपका बहुत सारे वरिष्ठ सन्यासी शिष्य भी तो है, तो वो लोग क्या नहीं जा सकते? तो शिला प्रभुपाद जी बोले कि हाँ जा सकता है, लेकिन वो लोग चाह रहे हैं कि हम लोग जाए। तो हरिशौरी प्रभु से शिला प्रभुपाद जी का बातचीत ऐसी इस तरह से होने लगे कि शिला प्रभु जी बोल रहे कि इतना वीक मैंने ज़िंदगी में कभी फील नहीं किया। मतलब मेरा जो बॉडी हो रिस्पॉन्स नहीं कर रहे, वो चाह रहा है कि मैं नहीं जाऊँ, इतना वीक, मुझे बहुत तकलीफ हो रहा है। लेकिन हम लोग एक योद्धा है। तो उन्होंने बोला कि देखो आप लोग, तुमने श्री कृष्ण बुक तो पढ़ा होगा, तो श्री कृष्ण बुक में प्रद्युम्न जब युद्ध क्षेत्र में घायल हो गए थे तो उनके जो सारथी थे तो प्रद्युम्न को ले गए, और जब प्रद्युम्न को होश आ गया तो प्रद्युम्न फिर से, मतलब क्षत्रिय धर्म निभाने के लिए फिर से युद्ध क्षेत्र में वापस चले गए। तो मैं एक क्षत्रिय हूँ, तो मैं कैसे युद्ध के मैदान छोड़ सकता हूँ? प्राण होते जाता होते प्रचार, मतलब जब तक मेरे प्राण है, मेरे शरीर में प्राण है, मैं प्रीचिंग करता रहूँगा, यही मेरा धर्म है। तो हरिशौरी प्रभु बोले लेकिन शिला प्रभुपाद सारथी का तो काम है ना उनको बचाना, उनका मालिक को बचाना। शिला प्रभुपाद जी बोला हाँ वो मालिक को बचाना सारथी का काम है, तो सारथी का काम कर रहे हैं। लेकिन प्रद्युम्न को जब होश आया तो वो अपना क्षत्रिय धर्म निभाने के लिए वो चले गए फिर से युद्ध क्षेत्र में। तो मैं एक योद्धा हूँ, माया के विरुद्ध में युद्ध कर रहा हूँ इन बद्ध जीवात्मा को उद्धार करने के लिए, तो मैं कैसे इस हालत में मैं छोड़ सकता हूँ? मैं जाऊँगा, मैं ज़रूर जाऊँगा। तो ठीक है, शिला प्रभुपाद जी तो मानने वाले नहीं थे। तो उस दिन जिस दिन पैंडल प्रोग्राम थे तो शिला प्रभुपाद जी जा रहे थे, और शिला प्रभुपाद जी का जो स्टेज किया गया था, तो शिला प्रभुपाद जी का जो वैशासन किया गया था वो वैशासन थोड़ा ऊंचा था, तो वैशासन में उठने के लिए 2-3 सीढ़ी में पैर रख कर उनको उठना पड़ेगा वैशासन में। तो हरिशौरी प्रभु जब देखा तो उनको और भी मतलब नाराज़ हो गए कि अभी इतना ऊंचा है तो शिला प्रभुपाद जी कैसे उठ पाएंगे। तो हरिशौरी प्रभु कह रहे थे शिला प्रभुपाद जी क्योंकि बहुत वीक है, तो शिला प्रभुपाद जी जब स्टेप ले रहे थे हरिशौरी प्रभु ऐसे मतलब हाथ खड़ा करके ऐसे थे कि अगर शिला प्रभुपाद जी गिर गए तो वो पकड़ लेंगे। तो हुआ वही, शिला प्रभुपाद जी जब मतलब उनके लाठी से एक स्टेप, मतलब इतना जोर भी नहीं थे कि लाठी को प्रेशर देकर वो एक स्टेप ले, तो ऐसे ही हुआ कि लाठी को प्रेशर देके एक स्टेप लेने गए और शिला प्रभुपाद जी अपना संभाल नहीं पाए अपने आप को और वो गिर गए, और हरिशौरी प्रभु उनको पकड़ लिया और जैसे तैसे करके हरिशौरी प्रभु उनको उठाया वैशासन में। और उस कंडीशन में शिला प्रभुपाद जी बोल रहे कि मतलब वो ठीक से बोल भी नहीं, मतलब बोलने से भी तकलीफ हो रहा था, लेकिन शिला प्रभुपाद जी इतना, जब वो प्रवचन देने लगे ना भागवतम का, तो मतलब इतना मनोमुग्ध कर एक प्रवचन दिया कि सभी लोग बहुत खुश हो गए। तो इससे हम लोग को सीख क्या मिलता है
कि बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं, मतलब इस्कॉन के अंदर ही एक संप्रदाय है जो क्वेश्चन करते हैं कि प्रभुपाद जी क्यों अपना शरीर छोड़े, शिला प्रभुपाद जी को ये दिया गया था, वो दिया गया था, मतलब लेकिन कभी एक बार हम लोग सोचा है कि क्यों, क्योंकि उन लोगों को भी पता है सही क्या है गलत है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अगर हम लोग एक्चुअली में विचार करें कि शिला प्रभुपाद जी अपने शरीर क्यों छोड़े थे, तो हम लोगों को आंसर मिलेगा हमारे वजह से। शिला प्रभुपाद जी अपने ज़िंदगी का एक एक पल उन्होंने कुर्बान कर दिया सिर्फ हम लोगों को उद्धार करने के लिए, हम लोगों को भगवत धाम ले जाने के लिए। शिला प्रभुपाद जी 2 घंटा नींद लेते थे। कभी सोचा है कि अपने मूल्यवान जो समय है और रेस्ट भी नहीं लेते थे ठीक से। हम लोग थोड़ा अगर काम कर तो थक जाते और बहुत सारा नींद खुलता ही नहीं है, लेकिन केवल मात्र सिर्फ हम लोगों को उद्धार करने के लिए शिला प्रभुपाद जी अपने ज़िंदगी को दांव पे लगा दिया। तो किसके वजह से शिला प्रभुपाद जी ने शरीर छोड़ा? हम लोग के वजह से। और अगर अभी हम लोग शिला प्रभुपाद जी का मिशन को अगर हम लोग सही से ना ले, अगर हम लोग खुद शुद्ध भक्ति ना करें, हम लोग वाद विवाद में मतलब पड़ जाए, तो क्या शिला प्रभुपाद जी का ये जो कुर्बानी, ये जो इतना कष्ट सहन करके उन्होंने अपने शरीर को, अपने सभी कुछ त्याग करके हम लोग को उद्धार करने के लिए ये जो कष्ट है, क्या शिला प्रभुपाद जी खुश होंगे? क्या उनका जो कष्ट है, उनका जो मेहनत है, उनमें पानी नहीं फिर जाएगा अगर हम लोग शुद्ध भक्त करके ना करें, शुद्ध भक्ति के नाम पे हम लोग कुछ अलग कुछ करें? तो ये हमें गौर करने का ज़रूरत है कि क्या हम लोग शिला प्रभुपाद जी ने जो मेहनत किया है, हम लोग उनका मान रख रहे हैं? अगर हम लोग खुद शुद्ध भक्ति करें तो ही शिला प्रभुपाद खुश होंगे और वही सबसे बढ़िया प्रीचिंग होंगे। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। Thank you for watching our video. Jai Srila Prabhupada.